Hello students, today's our topic is enlightenment. Enlightenment, that is meaning of नवजागरण. Renaissance also called the enlightenment. Enlightenment जो है आपका नवजागरण, उसे इंग्लिश में रेनेसेंस भी कहा जाता है. आज हम देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट, नवजागरण का अर्थ क्या होता है. The unprecedented progress and awakening in the field of literature, science, arts and culture in Europe during the Middle Age and the modern era. जो हमारा समाज है, इस समाज में जो एनलाइटमेंट है हमारी सोसाइटी में, नवजागरण है. बेसिकली इसकी जो शुरुआत है, इसका कंसेप्ट है, वो यूरोप से स्टार्ट हुआ था. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मध्य युग और आधुनिक युग के संधि काल में यूरोप में साहित्य, विधा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, चेंजेस हुए हैं आधुनिक युग में, बेसिकली इसे ही एनलाइटमेंट कहा गया है. इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज रेनेसेंस और एनलाइटमेंट एंड इन हिंदी लैंग्वेज इज पुनः जागरण. तो इसे ही इंग्लिश भाषा में जो एनलाइटमेंट है या रेनेसेंस है ये कहा गया और हिंदी में इसे पुनः जागरण कहकर संबोधित किया गया. रेनेसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स न्यू बर्थ और रीबर्थ, बट हियर द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस इंटेलिजेंस, कॉन्सिक्वेंस एंड थिंकिंग पावर. इट्स कॉल्ड अ ग्रेट इंटेलिजेंस चेंज. जो रेनेसेंस है यानी कि जो आपका नवजागरण है, पुनः जागरण है, ये रेनेसेंस जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच का शब्द है ये. और बेसिकली जो इसका मीनिंग होता है वो न्यू बर्थ या रीबर्थ यानी कि एक नया जन्म या पुनः जन्म से होता है. लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ रेनेसेंस है, नवजागरण का जो अर्थ है वो किससे लगाया गया है? इंटेलिजेंस, कॉन्सिक्वेंस यानी कि बौद्धिक चेतना एंड थिंकिंग पावर यानी कि चिंतन शक्ति, इसके रेनेसेंस, इसके पुनः जागरण से यानी कि इसके नए तरीके से शुरुआत को जो है नवजागरण कहा गया है. इट्स कॉल्ड अ ग्रेट इंटेलिजेंस चेंज. और इसे जो बेसिकली कहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ यूरोप के इतिहास में बौद्धिक परिवर्तन, महान स्तर का बौद्धिक परिवर्तन ये यहाँ पे हुआ था. तो इस तरह से जो मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट है ये एक ऐसी सिचुएशन को कहकर संबोधित किया गया जब यूरोप में बेसिकली हर एक फील्ड में लाइक लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट, कला, कल्चर, संस्कृति, इन सभी स्तर में एक बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ, एक नई शुरुआत हुई है. कुछ इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के वर्क्स वहाँ पर हुए जिनसे एक नई शुरुआत हुई और इसी कंडीशन को जो है एनलाइटमेंट, रेनेसेंस, नवजागरण या पुनः जागरण कहकर संबोधित किया गया. अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, नवजागरण की विशेषताएं. नवजागरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसमें बात करते हैं. फर्स्ट यहाँ पे बताया है इंडिपेंडेंट थिंकिंग वॉज गिवन इम्पोर्टेंस इन रेनेसेंस. जो नवजागरण का समय था, इस समय में स्वतंत्र चिंतन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया. इन द मिडल एज देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट कर्व ऑफ रिलीजन ऑन द थिंकिंग एंड कंटेम्पलेशन ऑफ द पर्सन. जो मध्य युग था यूरोप में, मध्य युग का समय था, इस समय में जो व्यक्ति के स्वतंत्र विचार थे, उसकी जो थिंकिंग थी, उन पर धर्म का एक स्ट्रिक्ट कर्व यानी कि कड़ा प्रतिबंध था. एंड इन दिस एज पीपल वर अलाउड टू क्रिटिसाइज विच गेव राइज टू न्यू आइडियोलॉजीज. और जो ये समय था रेनेसेंस का समय है, रेनेसेंस के समय में, नवजागरण के समय में जो व्यक्तियों के ऊपर जो धर्म के बंधन के ऊपर बात की गई है, तो इसे हटा करके व्यक्ति को आलोचना करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई. बेसिकली वो जो उस समय की आइडियोलॉजीज़ थी उन्हें वो क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना वो कर सकता था, ऐसी फ्रीडम उन लोगों को अवेलेबल कराई गई. नेक्स्ट है हमारा द रेनेसेंस पेव द वे फॉर इट्स इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट बाय लिबर्टिंग मैन फ्रॉम द सुपरस्टिशन, स्टीरियोटाइप थिंकिंग एंड रिलीजन एंड बॉन्ड ऑफ चर्च. नवजागरण युग में मानव को अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्म व चर्च के बंधनों से मुक्ति दिलाकर उसके स्वतंत्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया यानी कि मार्ग बनाया गया. बेसिकली जैसे कंडीशन बताई गई यूरोप में उस समय जो सिचुएशन थी, व्यक्तियों के ऊपर धर्म का बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट जो है पहरा था, प्रतिबंध थे उनके ऊपर, बॉन्डिंग थे, वो लोग स्वतंत्र नहीं थे. लेकिन जब नवजागरण स्टार्ट हुआ, एनलाइटमेंट की स्टार्टिंग हुई, तो इस सिचुएशन में इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह का एटमॉस्फेयर तैयार किया गया कि लोगों के ऊपर जो अंधविश्वास, पुरानी रूढ़ रीतियाँ
पाबंदियाँ थी, धर्म उनके ऊपर थोपा गया था, उससे उन्हें स्वतंत्र किया गया, उनके विकास कमा गया, यानी कि उनका जो एक रास्ता है, एक मार्ग उन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा रेनेसांस एरा वॉज द राइज ऑफ ह्यूमन लाइटगेंट आइडियोलॉजी इन द मिडल एजेस विच टोल्ड द पीपल दैट बीइंग बॉर्न इन दिस वर्ल्ड इज अ सिंस। पुनः जागरण का जो समय था, इसकी एक जो विशेषता थी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी, वो थी मानवतावादी विचारधारा का उदय। इस समय में मानवता के जो विचार थे, मनुष्य जो लोगों के विचार थे, उनके इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी, उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। मध्य युग का जो समय था, बेसिकली हमने ऊपर भी पढ़ा है, यूरोप का जो मिडिल एज का टाइम था, उस समय लोगों के ऊपर बहुत सारे स्ट्रिंग लिमिटेशंस थी, उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, और नवजागरण वही समय था जब उन पाबंदियों को हटाया गया, लोगों को स्वतंत्र किया गया। तो बेसिकली मध्य युग में जो है चर्च के लोगों ने लोगों को, समाज को ये बताया कि इस दुनिया में जन्म लेना ही एक पाप है, इज अ सिन, बर्थ इन दिस वर्ल्ड। टू गेट रिड ऑफ दिस सिन मैन शुड टेक द ऑस्टेरिटी रिटायरमेंट रूट। और इस पाप से मुक्ति के लिए मनुष्य को तपस्या या निवृत्ति मार्ग का सहारा लेना चाहिए। तो बेसिकली लोगों को एक तरह से ऐसा बना दें कि आपने इस दुनिया में जन्म लिया, वो एक पाप है, उस पाप के लिए से हटने के लिए आपको इस धर्म के रास्ते पर जाना होगा, वो सब चीज़ें बेकार हैं। और लोगों को एक तरह से उन्होंने साइकेट्रिक डिसीज़ में बॉन्ड कर दिया था। नेक्स्ट हमारा है ऑन द अपोजिट इन दिस रेनेसांस इट वॉज सेड दैट मैन शुड एंजॉय दिस लाइफ एंड मेक इट मीनिंगफुल। द मैसेज ऑफ सैल्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी वॉज गिवन in place of religion and salvation. The Renaissance declared man the best creature on this earth. और इसी समय पे जब टाइम ऑफ रेनेसांस और टाइम ऑफ एनलाइटमेंट, पुनः जागरण के समय की शुरुआत होती है। ऊपर लोगों को बताया गया आपने इस दुनिया में जन्म लिया, वही सबसे बड़ा पाप है, और आपको इस पाप से मुक्ति के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे। पाथ ऑफ द रिलीजन ओनली चूज, केवल आपको धर्म का रास्ता अपनाना होगा, जो चर्च के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करना होगा। अदरवाइज ऑल थिंग इन दिस वर्ल्ड आर वेस्ट। बाकी जो सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में वो सब बेकार हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पुनः जागरण का समय शुरू होता है, टाइम स्टार्ट ऑफ रेनेसांस, इसमें लोगों को बताया गया आप अपने जीवन का आनंद लीजिए। जीवन जो है बार बार इसकी प्राप्ति नहीं होती है। आपको मानव जीवन के रूप में जो जन्म मिला है, आप इसका लुत्फ उठाइए, इसके हर एक पल को जीजिए, इसे अर्थपूर्ण बनाइए, ऐसे कर्म कीजिए कि आपको आपके जाने के बाद भी याद किया जाए। एन्जॉय कीजिए, परेशान होने की बजाय, दुखी होने की बजाय अपनी लाइफ के जो मोमेंट्स हैं उन मोमेंट को एन्जॉय कीजिए। और बेसिकली नव जागरण का यही एक क्लियर मैसेज था, धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का जो है संदेश दिया गया। नव जागरण ने मनुष्य को ही इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित कर दिया, यानी कि जो रेनेसांस था, द डिक्लेयर्ड मैन द बेस्ट क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनमें द बेस्ट क्रिएचर इज द मैन, मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा रेनेसांस ने कहा था। नेक्स्ट है दिस डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज वॉज ऑल्सो फीचर ऑफ द रेनेसांस एरा। जो नवजागरण का युग था, इसी युग में बेसिकली देशज भाषाओं का, यानी कि जो लोकल अपने देश की जो लैंग्वेज थी, उन भाषाओं के विकास पर फोर्स किया गया, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। तो बेसिकली पुनः जागरण के माध्यम से देशज भाषाओं का विकास किया गया, इस तरह के एफर्ट्स किए गए कि उन लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाया जा सके, उनका विकास किया जा सके, लोगों के बीच में उनकी पहचान बनाई गई। नेक्स्ट हमारा द रेनेसांस एरा पेंटिंग डिस्पाइट रियलिटी रियल ब्यूटी वॉज नॉट इमेजिनरी। नवजागरण युग की चित्रकला में यथार्थ का चित्रण किया गया। बेसिकली जो रेनेसांस एरा था, नवजागरण का टाइम था, उस समय में जो पेंटिंग की गई, उस पेंटिंग में उस समय की जो रियलिटी थी, रियल सिचुएशन थी, उसे थ्रू पिक्चर्स, चित्रों के द्वारा यथार्थ किया गया। प्रेजेंट इन द सोसाइटी मिडल ऑफ द पीपल, समाज में लोगों के बीच उसे यथार्थ रूप से उतारा गया, लोगों के सामने उसे रखा गया, लोगों के बीच उसे जो है पहचान दिलाई गई, ताकि लोग उसके बारे में अवेयर हो सकें, वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। यानी कह सकते हैं कि नवजागरण में जो चित्रण कला थी, उसका टोटल फोकस रियल इवेंट्स दैट टाइम, नॉट इमेजिनरी। तो उस समय की जो चित्रण कला थी वो यथार्थ जीवन से संबंधित, कल्पना से उसका कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट है साइंटिस्ट वर गिवन इम्पोर्टेंस इन द रेनेसांस एरा। नवजागरण युग में
वैज्ञानिकता को महत्व दिया गया और घटनाओं की व्याख्या, निरीक्षण, अन्वेषण, सत्यापन और परीक्षण के आधार पर हुई। तो बेसिकली जो नवजागरण था उसमें हमने ऊपर पढ़ा, उससे पहले जो रूढ़िवादी थे, अंधविश्वास थे, पुराने सोच विचार थे, उन्हें ख़त्म किया गया, जो कि मिडिल एज इन द यूरोप के मध्यम समय में लोगों पर थोपा गया था। पुनः जागरण के द्वारा लोगों को मॉडर्निटी से कनेक्ट किया गया, आधुनिकता से जोड़ा गया, वैज्ञानिकता को, साइंटिस्ट को जो है महत्व दिया गया, लॉजिक्स लोगों को बताए गए, और जो उस समय का जो एक आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन है, वो उसके पीछे जो रिलायबिलिटी है, ठीक है, प्रूफनेस है, उसे इम्पोर्टेंस दी गई। तो इस तरह से हम टोटल ऑफ कह सकते हैं कि जो एनलाइटमेंट है, नवजागरण है, ये एक ऐसा समय था जब यूरोप में मध्यकाल में लोगों पर धर्म की सोच थोपी गई, उन्हें बांधा गया, उनका जीवन एक निश्चित सीमा तक जो है निर्धारित था उसे ख़त्म किया गया, लोगों को स्वतंत्र बनाया गया, लोगों को रियलिटी से जोड़ा गया, लोगों को अवेयर किया गया। इसे ही हमने नवजागरण कहा है, एनलाइटमेंट, रेनेसेंस है। तो ये था हमारा व्हाट इज़ रेनेसेंस, नवजागरण क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। आगे हम इसके बारे में, इसके कॉजेज, रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।